हेलो। श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज मैं श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के आठवां अध्याय और नवम अध्याय में की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो क्या है आठवां और नौवां अध्याय में, क्या है शिव चरित्र की कहानी, तो सुनेंगे और आनंदित होंगे। तो ये आनंदित होने से पहले मैं अपने गुरु की चरणों में स्तुति कर लेती हूँ, फिर कहानी सुनूंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं आठवां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिव चरित्र को सुन सुनकर मुझे अत्यंत अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अब आप कृपा करके वह वृत्तांत सुनाइए कि हिमांचल की पत्नी मैना ने शिव जी से वरदान मांगने के उपरांत क्या किया। वह यह सुन कर श्री ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के उपरांत कहा, हे पुत्र, जब मैना ने शिव जी से वरदान प्राप्त किया तथा शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब वह आनंदित हो अपने घर लौट आई। यहाँ सर्वप्रथम उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब मैनाक तथा क्रौंच आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे। वे सब अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा गुणवान हुए। इसके पश्चात सती जी ने हिमांचल के हृदय में प्रवेश किया ताकि उनके सब मनोरथ पूर्ण हो सके। हिमांचल ने सती जी के उस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थित कर दिया। जिस समय से सती जी मैना के गर्भ में आईं, उस समय से मैना का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर तथा तेजस्विनी हो गई जैसी पहले कभी नहीं थी। हिमांचल की यह अवस्था थी कि वह बारंबार मैना के निकट पहुँचते तथा मैना की सखी सहेलियों द्वारा यह पूछवाते कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती थी, परंतु वह जिस वस्तु की इच्छा करती वह स्वयं ही प्रकट हो जाया करती थी। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करने में मैना को कभी कोई कठिनाई हो। हे नारद, मैना का गर्भ जितना अधिक बढ़ता जाता था उतना ही उसका तेज भी अधिक होता जाता था। गर्भावस्था में जिन रीतियों तथा उत्सवों को करना उचित है उन सबको हिमांचल ने बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छानुसार दान दिया तथा ब्राह्मणों, देवताओं एवं अतिथियों को भली भांति पूजा की। उन्हीं दिनों विष्णु जी तथा अन्य सब देवता शिवरानी की गर्भ स्तुति करने हेतु हिमांचल के घर गए और अपने कर्तव्य को पूरा करने के उपरांत लौट आए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हुए और 10वां मास पूरा होने लगा, उस समय आकाश तथा पृथ्वी में शुभ शकुन होने लगे। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया और प्रकाश बढ़ गया। सभी अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। उस समय ऋषि मुनि तथा देवता पुष्प वर्षा करने लगे एवं गंधर्व सिद्ध, चारण, किन्नर, अप्सरा तथा विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित नाचने गाने लगे। इस प्रकार मधुमास की शुक्ल पक्ष नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। कालिका पुराण में भी यह कथा लिखी हुई है।
हे नारद, उस समय मैं तथा विष्णु जी सब देवताओं सहित संपूर्ण सामग्रियों को साथ लेकर हिमाचल के स्थान पर जा पहुँचे। हम सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिवरानी की स्तुति एवं प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने उन आदि शक्ति की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की माता तथा भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी हैं। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। हे आदि शक्ति, आपका तेज अपरिमित है। सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आपके पुत्र कहे जाते हैं तथा तीनों गुणों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आप ब्रह्म स्वरूप आदि शक्ति बनकर सब जीवों में निवास करती हैं तथा सबसे भिन्न भी रहती हैं। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है, परंतु पार नहीं पाए। नारद, सारद, शुक तथा सनकादिक बुद्धिमान मुनि और देवता वाचाल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा ही वर्णन कर सके हैं। उपनिषद इस बात को कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। आप अपने भक्तों की मुक्ति प्रदान करती हैं तथा करोड़ों कलाओं को अपने वश में किए रहती हैं। आप अहंकार को नष्ट करने वाली हैं। वेद और वेदांत सब में आप ही सन्निहित हैं। हे भगवती, आपके सहस्त्रों नाम हैं जिनका वर्णन करना वाणी की समर्थ से परे है। इस प्रकार स्तुति करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। अब आइए 9वें अध्याय को सुनते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब मेरी यह अभिलाषा है कि भगवती महामाया के जन्म के पश्चात का वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। उन्होंने हिमाचल के घर में रहकर जो बाल लीलाएं की, उन सब को सुनाकर आप मुझे प्रसन्नता प्रदान कीजिए। देवर्षि नारद की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण किया और सब देवता उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत अपने अपने स्थान को लौट गए, उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदि शक्ति का अवतार पहचान कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे नारद, उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए थी। मैना ने जब उनको इस स्वरूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे भगवती, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहें। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुँचाइए। हे नारद, मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे संतावना देते हुए कहा, हे मैना, मैंने इस समय यह स्वरूप केवल इसलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो कि मैं वही देवी हूँ जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था। अब तुम अपने मन में निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल रूप स्वरूप धारण कर लिया और नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगी। उस समय सब स्त्रियां मैना के समीप आ इकट्ठी हुई। कन्या का जन्म देखकर उन सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हिमाचल को भी उस समय बहुत हर्ष हुआ। तदुपरांत वे पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर घर के भीतर पहुँचे। उस समय ऋषि मुनियों ने उस कन्या को देखकर कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारे घर आदि शक्ति ने अवतार लिया है। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण तथा भिक्षुकों को बहुत सा धन दान में दिया। नगर की सब स्त्रियां उस समय अपने अपने श्रृंगार सजाकर बढ़ावा देने के लिए मैना के समीप आ पहुंची। हिमाचल ने रीतिपूर्वक संपूर्ण संस्कारों को संपन्न किया। तदुपरांत ब्राह्मणों ने उस कन्या के नाम गिरजा, काली आदि रखे। हे नारद, बाल स्वरूप
बाल स्वरूपा शिवरानी ने संसारी लड़कियों की भांति ही अनेक चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। ज्यों ज्यों उनकी आयु बढ़ती जाती थी, वे विविध प्रकार के चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती थी। वे कभी गोद में लिपटकर मुस्कुराती, कभी अपनी तुतली वाणी से ऐसी बातें कहती थी जिनको सुनकर माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। कुछ समय में ही उन्हें उमा, शिवा आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा। बड़ी होकर जब उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने का विचार किया, उस समय मैना ने चिंतित होकर उन्हें नहीं जाने दिया। पर्वतराज हिमांचल यद्यपि अनेक संतानों के पिता थे, तो भी उनका सबसे अधिक प्रेम गिरजा पर ही रहता था। गिरजा की दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कला की भांति बढ़ती जाती थी। कभी वे कौड़ियों का खेल खेलती और कभी गंगा जी के जल में विहार किया करती थी। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी प्रारंभ किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं का निधान हो गई। हे नारद, बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय की उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वैसी अनन्य स्वरूपा थी कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात मैं उन जैसी सुंदरता किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सका। मानो गिरजा को प्रसन्न करने के पश्चात मेरा सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया हो। जिन लक्ष्मी जी को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक समुद्र से निकाला था, उन्हें भी गिरजा के समान कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। गिरजा के समान अन्य किसी को न पाकर मैं उन्हें केवल निरूपमय कहकर ही मौन हो जाता हूँ। तीनों लोकों में उन जैसी स्त्री अन्य कोई नहीं है। मेरी पत्नी तो किसी भी प्रकार उनके समान समक्ष नहीं ठहर सकती। लक्ष्मी में चंचलता का अवगुण है, अतः उन्हें गिरजा के समान नहीं कहा जा सकता। रति तथा भगवान विष्णु की मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर पाती। इसलिए यही कहना उचित है कि वे अपनी उपमा आप ही थीं। इतना कहते हुए अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। अब आगे 10वां अध्याय की कहानी अगले एपिसोड में सुनूंगी और सुनाऊंगी।